गलतियां क्या की आपने प्रतीक? लाइक आई एम श्योर यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग बिकॉज डिस्पाइट योर बैकग्राउंड इट टुक यू 4 अटेम्प्ट्स. मेरी मेंस में जो मुझे लगा सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि आई न्यू के टॉपर्स कॉपी देखनी होती है, बट वो कैसे उसको करना होता है ना, मतलब आई न्यू दैट, बट डिस्पाइट दैट हर बार मैं मेंस में वो मिस करता था. गिव सम सजेशंस टू like those who are preparing, you know, how do you ensure that consistency in clearing prelims? प्रीलिम्स में आई थिंक जैसे मेरे लिए तो वो रहता है कि आई गेट इनटू दैट क्वेश्चन मोड. लाइक अगर मैं जैसे जब से भी मैं प्रिपरेशन चालू करता हूँ प्रीलिम्स की, पहले जैसे फैब या मार्च से 5 फैब से अगर कर रहा हूँ तो मैं इनिशियल टाइम से ही काफ़ी क्वेश्चन पे फोकस करता था. लाइक मैं मिनिमम 50 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करता ही था. Any major roadblocks you encountered during this preparation बेटा? सब प्रेप में मेरा मेजर जो था वो तो लाइक जो मेरा सेकंड मेंस जो लास्ट ईयर मेंस लिखा था मैंने, उसमें मेरा क्या स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ था. तो दैट उस समय मैंने काफ़ी एफर्ट भी किया था, मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर इम्प्रूविंग द मार्क्स. Honestly, a personal question, like रोना छूटा during the course of the preparation? या आंसू निकल गए हो due to frustration, anger, whatever emotion? लास्ट रिजल्ट के समय मेरा थोड़ा हुआ था. लास्ट रिजल्ट जब मेरा वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मतलब लाइक मतलब मेहनत तो पूरी करते ही हैं बट बिल्कुल भी मेरे मार्क्स इंप्रूव ही नहीं होते. तो आई वाज लाइक कि मतलब इतना गलत भी कैसे हो सकता हूँ मतलब आई एम पुटिंग इन 1 ईयर कंप्लीट ईयर और मैं बिल्कुल ही इंप्रूव नहीं किया. या तो कम भी हो जाते तो समझ में आता कि जो मैंने किया वो नहीं चला. Hi बेटे, how are you? सर आई एम गुड सर. Heartiest congratulations. थैंक यू सो मच सर. Wonderful performance. हाँ इस बार काफ़ी इम्प्रूव. लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था. Yes. I was surprised you didn't get through last year. हाँ लास्ट ईयर मेरा थोड़ा जीएस में भी थोड़ा सा कम रह गया था, 390 था. तो ऑप्शनल में भी थोड़ा वीक ही था, 240 था मेरा ऑप्शनल. And this time around? दिस टाइम अभी जीएस मेरा 452 था और ऑप्शनल 253 था. अच्छा ठीक है. But in fact, you know, when Hari told me that I have a session scheduled with you, he recalled कि मैंने उसको बोला था आपसे बात करने के बाद कि he is a very strong candidate last year जब आपका नहीं हुआ था ना. मॉक में भी आपने बताया था. हाँ. And why do you look like less ecstatic than you should? सर बस वही अभी थोड़ी मार्कशीट देखी थी तो वही लग रहा था लाइक इंटरव्यू में थोड़ा इस बार. लास्ट ईयर आई गॉट 193 लास्ट ईयर. हाँ. And this year 165. तो लाइक इट रून्ड एवरीथिंग फॉर मी. तो मतलब वो थोड़ा वैसा लग रहा था कि थोड़ा अगर मतलब इफ इट वुड हैव बीन 180 185 इवन देन तो भी मैं काफी मतलब 70 के अंदर आ जाता. तो किस्मत. हाँ वो एकदम मतलब वो एक बार लास्ट में आने के बाद फिर वापस जैसे अगर फर्स्ट इंटरव्यू ही होता तब तो ठीक है, मतलब इट वुड हैव बीन लाइक, बट लास्ट टाइम सही आ गए थे बट इस बार पता नहीं. But what service are you expecting? इसमें आईपीएस मिल जाएगा 190 है ना, which is great यार, which is really great. हाँ आईपीएस में मतलब it is वही था बट वही होता है कि जहाँ पे आ जाते हैं वो फिर नॉर्मल लगता है लाइक. Yes, absolutely. But IPS is honestly great. A lot of IPS give the exam again and you also might. Yes, but and very frankly a lot of them don't qualify, but even still it's a wonderful service honestly. है ना. So all is well that ends well. अच्छा है ना. and आपकी मेहनत रंग लाई है. Right. So what was the first thing you did when you saw your rank? Like was it a pleasant surprise for you? हाँ फर्स्ट वाला तो इट वाज लाइक मतलब एकदम 2-3 मिनट के लिए तो फील ही नहीं हुआ कि लाइक इट्स फाइनली ओवर. मतलब वो वाला काफी अलग सा ही मोमेंट था. फिर वही फैमिली में सबको बताया एंड उसके बाद तो फिर वो सब चालू हो जाता है एकदम. कॉल्स वगैरह आ रहे थे एंड दोस्तों, पहले तो दोस्तों को पता चल गया था क्योंकि वो तो देख ही रहते हैं साथ में. फिर रिलेटिव्स वगैरह फिर सबका तो एकदम बस लाइक सबको पता चला. मिनी सेलिब्रिटी से हो गए आप. कहाँ पे हो? लाइक आर यू इन योर होम टाउन? हाँ वहाँ पे ऑल द मोर ये इफेक्ट होता है ना. वहाँ पे तो यहाँ पे तो वन बिकम्स अ मिनी सेलिब्रिटी ऑफ सॉर्ट्स. हाँ क्योंकि काफी कम होते हैं ना यहाँ से, मतलब डिस्ट्रिक्ट में से ही लाइक 2-3 पीपल आर सेलेक्टेड. सो यू आर एंजॉयिंग दैट अटेंशन बेटे. है ना. और मंदिर वगैरह घूम के आए खूब सारे? हाँ वो उस समय मतलब मेरे इधर ही अगर नाथद्वारा वगैरह जो टेम्पल्स है वो उधर ही है पास में, तो वहीं गए थे. और
गलतियां क्या की आपने प्रतीक? लाइक आई एम श्योर यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग बिकॉज डिस्पाइट योर बैकग्राउंड इट टुक यू 4 अटेम्प्ट्स. या इट वाज मतलब मेरी मेंस में जो मुझे लगा सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि आई न्यू के टॉपर्स कॉपी देखनी होती है, बट वो कैसे उसको करना होता है ना, मतलब आई न्यू दैट, बट डिस्पाइट दैट हर बार मैं मेंस में वो मिस करता था. दिस टाइम आई वेरी सीरियसली फोकस्ड ऑन दैट. मेरे को एक दो लोग मतलब आयुषी बंसल वाज देयर, शी गॉट 7th रैंक लास्ट ईयर, शी वाज फ्रॉम माय कॉलेज ओनली एंड शी हैड सोशियो. तो उनसे मैंने पूछा था कि लाइक हाउ डिड यू डू इट एंड ऑल, तो वो जो उन्होंने बताया था आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर मी. वो वाली मेरी गलती बहुत बड़ी हो रही थी बिकॉज हर टाइम वही हो रहा था, वो 2-3 महीने मिलते प्री एंड मेंस के, एंड देन वापस मैं वो रिपीटेड चीज ही कर रहा था कि वही टेस्ट सीरीज ओनली. और टेस्ट सीरीज के बाद भी क्या है कि जैसे प्री प्री के हम टेस्ट देते तो हम उसको एनालाइज करते हैं, बट मेंस वाले में ये होता है कि बस स्कैन करके सबमिट कर दिया, आप 7 दिन बाद चेक होके आएगी. बट उन्होंने भी मेरे को यही कहा था, इट डज नॉट वर्क दैट वे. मतलब इफ यू रिटर्न द टेस्ट यू हैव टू एनालाइज बाय योरसेल्फ आल्सो. मार्किंग अलग चीज है बट एनालिसिस बहुत जरूरी है. तो आई फोकस्ड वेरी हेवीली ऑन दैट दिस टाइम. मतलब मैं जो भी आंसर्स लिख, Self analysis of your हाँ, written answers, फ्रॉम अगर मैं टॉपर्स आंसर्स, which you were not doing earlier. हाँ, विच आई वाज नॉट डूइंग अर्लियर. Oh, important चीज दैट्स है व्हाई वो. दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग वेरी एवरेज मार्क्स. प्रीवियसली मैं 390 है जीएस में, तो ऑल मार्क्स वर वेरी एवरेज फॉर मी. तो दैट दिस टाइम इट वर्क. देखो कॉपी इवैल्यूएशन का तो अब तक आप सिस्टम समझ ही गए होंगे, है ना? हाँ वो इट हैज वो इट्स इम्पोर्टेंस, बट हाँ सेल्फ एनालिसिस इज इक्वली और आर्ग्यूएबली इवन मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, क्योंकि मेंस के टाइम में अब क्या है, अब तो 2 महीने ही हो गए केवल प्री और मेंस वाले. तो फिर करेक्ट. अगर आप 7 डेज के बाद कॉपी आ रही है तो आप फिर उतने टेस्ट भी नहीं लिख सकते. अगर आप केवल उसी पे ही हो के एनालिस्ट सही चेक बात है. कॉपी आएगी फिर मैं लिखूंगा, तब तो फिर 5-6 टेस्ट ही हो सकते हैं, टाइम लग जाता हम्म. है. बट इस बार वो सेल्फ एनालिसिस किया एंड फिर काफी सारी आंसर राइटिंग करी, तो आई थिंक इट इट गिव मी वेरी गुड रिजल्ट्स. और प्रीलिम्स हाउ मेनी यू क्लियर? प्रीलिम्स आई क्लियर 3 आउट ऑफ 4. पहला वाला नहीं हुआ था. हाँ शुरू में. एंड प्रीलिम्स यू ऑलवेज क्लियर्ड विद अ कंफर्टेबल मार्जिन. हाँ प्रीलिम्स आई हैड अ डिसेंट मार्जिन इन प्रीलिम्स. तो उसके लिए गिव सम सजेशंस टू लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग, you know, how do you ensure that consistency in clearing prelims? प्रीलिम्स में आई थिंक जैसे मेरे लिए तो वो रहता है कि आई गेट इनटू दैट क्वेश्चन मोड. लाइक अगर मैं जैसे जब से भी मैं प्रिपरेशन चालू करता हूँ प्रीलिम्स की, पहले जैसे फैब या मार्च से 5 फैब से अगर कर रहा हूँ, तो मैं इनिशियल टाइम से ही काफी क्वेश्चन पे फोकस करता था. लाइक मैं मिनिमम 50 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करता ही था. अब वो कैसे भी होंगे, टेस्ट सीरीज से होंगे, पीवाईक्यू होंगे, मतलब वॉट एवर बी द सोर्स, बट मैं वो इंश्योर करता था कि आई एम डूइंग क्वेश्चंस वेरी रेगुलरली. तो उससे वो एक नैक आ That जाता too था. in a time bound manner. हाँ, ऑलवेज इन अ टाइम बाउंड मैनर. और मैं कितने दिन? मैं रेगुलर, जैसे अगर मैं 3 महीने 4 महीने प्रीलिम्स की प्रेप कर रहा हूँ, तो फिर मैं 4 महीने रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करता था. Oh, that's a hell lot of questions, huh? That's a हाँ very good number. वही मैं फिर वो, हाँ वो क्योंकि मैं मेरा वही था कि मतलब व्हेन आई गेट इनटू दैट ग्रूव के मुझे, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी मुझे वो लगता है कि वो जो जैसे 30-40 क्वेश्चन तो बुक के आ रहे हैं, बट उसके अलावा जो 50-60 क्वेश्चंस आते हैं उसको वो एग्जाम के रियल टाइम में, मतलब नहीं तो प्रेशर हो जाता है काफी ज्यादा कि एकदम अननोन क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट जब Yes. इतने क्वेश्चंस देखते जाते हैं लगातार, तो उसके बाद फिर एक वो होता है कि काम रहते हैं कि ठीक है, आई हैव सीन सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो इट वुड बी जस्ट वन मोर न्यू क्वेश्चन, नथिंग एल्स. तो वो माइंडसेट के लिए आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अलॉट. And objective मोटा क्या होता था? मतलब was it to fill knowledge gaps, acquire knowledge through those practice questions, या फिर जो अपना तुक्के की accuracy को improve करना? Guesses. मतलब इट डिपेंडेड ऑन द टाइप ऑफ, जैसे अगर मैं सेक्शनल कर रहा हूँ तो फिर नॉलेज के लिए देखता था थोड़ा, और अगर मैं एफएलटीज पे आता था तो वहां पे फिर मेरा ये होता था दिस इज द पेपर, मतलब दिस इज द एंड. कोई जैसे प्रीलिम्स में जाके हम नॉलेज इंप्रूव नहीं करते ना, मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आपको मैक्सिमाइज करना है अपना अटेम्प्ट. तो एफएलटी में मेरा मैक्सिमाइजेशन रहता था. जो सेक्शनल होते थे मैं उसमें ये देखता था कि जैसे अगर मेरा कोई टॉपिक जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, जो जैसे यूपीएससी 5th-6th शेड्यूल बहुत पूछता है, बट अगर मेरा उसमें कुछ भी गलत हो रहा था, आई यूज टू गो बैक टू द बुक एंड फिर उसमें पूरा मैं एनालाइज करता था उसको. और like any major roadblocks you encountered during this preparation, बेटे? सब प्रेप में मेरा
मेजर जो था वो तो लाइक जो मेरा सेकंड मेंस जो लास्ट ईयर मेंस लिखा था मैंने, उसमें हम्म मेरा क्या स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ था, सो दैट उस समय मैंने काफी एफर्ट भी किया था, मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर इम्प्रूविंग द मार्क्स, बट वो हम्म हुआ नहीं था। तो वो उसमें क्या था कि मैं मतलब बाकी सब चीजें मैंने देख ली इधर उधर, बट वो जो मेजर जो पिन पॉइंट था कि वो टॉपर्स कॉपी और वो जो आंसर राइटिंग, देर इज ए स्टाइल दैट पीपल राइट, एंड हम्म वो कंटेंट आने के बाद भी दैट स्टाइल हैज टू बी देयर, मतलब वो और वो सब्जेक्ट मतलब पेपर वाइज है वो, तो दैट हैज टू बी फॉलोड। वो चीज मुझे उस समय उतनी हिट नहीं हुई थी, तो सो आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दैट के मतलब आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बट मेंस मेरा इंप्रूव ही नहीं हुआ था। सो उस समय हम्म। तो मैं यही देखता था कि यार जिन लोगों के पता नहीं इतने मार्क्स आते 800+, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, और वो सब मुझे ये लगता था। करते क्या है, इंसान सोचता है हाँ, फिर। कि मतलब या तो इनके मेरे से नोट्स अच्छे हैं या ये लिखते ज्यादा अच्छा है, व्हाट इज द रीजन। बट वही है कि अभी जब फिर आए हैं ये मार्क्स आए हैं, तो अब मुझे लगता है कि नहीं, इट्स लाइक वो कुछ मिसिंग ब्लॉक्स थे मेरे, और वो ही बहुत बड़े मतलब उसी की वजह से डिफरेंस इतना 70-80 मार्क्स का डिफरेंस आ गया मेरे मेंस में। तो वो वो वाला मेजर मेरा वो था हर्डल जो मुझे क्रॉस करना था इस अटेम्प्ट में। एंड इफ यू लाइक फिगर्ड आउट कि तो क्या है वो राइटिंग स्टाइल, शेयर दैट ना। अच्छा। बी बेशक बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इफ यू वांट टू, है ना, कि हम्म। इस मान लीजिए सोशो में हमें ऐसे करना चाहिए, या अगर पॉलिटी के लिख रहे हैं, जीएस पॉलिटी की, तो ऐसे करना चाहिए, वट एवर। हाँ, तो जैसे पॉलिटी में क्या होता है कि मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स हम डिसेंट रख सकते हैं, लाइक 8-9 पॉइंट्स भी चलते हैं 10 मार्कर में, और 15 मार्कर में 13-14 पॉइंट्स चल जाते हैं। बट हम्म उसमें क्या है कि मतलब द जो पूछा है वो लिखना बहुत जरूरी है। कभी कभार मतलब उसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट एज ए राज्यसभा चेयरमैन के रोल पूछे हैं, तो लोग फिर एज ए राज्यसभा चेयरमैन तो भूल जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रोल लिखने लग जाते हैं कि ही इज हम्म चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब वॉट एवर बी द मतलब अलग अलग जो फंक्शन है उनके वो लिख देते हैं। बट वो हम्म पॉइंट्स मुझे लगता है जीएस2 में काउंट नहीं होते, जो मैंने टॉपर्स कॉपी से देखा था उसमें क्या है कि आपके पॉइंट्स भले थोड़े से कम हो जाए एक सब हेडिंग में, बट दे हम्म। शुड बी वेरी वेरी रिलेटेड टू द व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। वो बहुत बार एब्सोल्युटली। जैसे इस बार एक प्रेसिडेंट का वो आया था कि प्रेसिडेंट की पावर का क्वेश्चन आया था, तो जी। लोग मतलब प्रेसिडेंट की पावर के बारे में लिखे जा रहे थे, बट जो पावर पूछी है उसके बारे में लिखना है, वट एवर यू नो ऑफ दैट। तो वो जीएस2 में मुझे लगता है स्पेसिफिसिटी इज नेसेसरी, हम्म और खासकर पॉलिटी में। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में मेरी जो गलती होती थी, तो आई यूज टू सर्च फॉर वेरी ऑब्सक्योर स्कीम्स के मतलब मैं एकदम अलग सा ही कुछ, अब जैसे जो नई नई स्कीम आती रहती है छोटी ताकि छोटी। आप यूनिक एग्जांपल्स दे सको हाँ इस हाँ, पर्पस से। वो मैं उसको अच्छा। चेस करता रहता था, बट अब इस बार जब मैंने देखा तो लोग मतलब वही होता है, दे यूज वेरी बेसिक स्कीम्स, जैसे गवर्नेंस में डिजिटल गवर्नेंस है तो दे विल मेक ए वेरी सिंपल 10-15 स्कीम्स, वेरी सिंपल स्कीम्स, बट वो उसको हम्म रेप्लिकेट कर पाते हैं। व्हेन आई वाज हम्म। चेजिंग फॉर टू मच ऑफ वैल्यू एडिशन, मुझे याद ही नहीं रहता था, और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि हम जो एग्जैक्ट पढ़ के गए वही आएगा, वो थोड़ा तो चेंज आता ही है वहाँ पे। सो सही टू बात है। हैंडलिंग दैट वाज द मेजर लर्निंग। और जीएस3 में मेरा ये था कि उसमें आई यूज टू राइट वेरी लो नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हम्म। उसमें मैंने बहुत सब्सटेंशियल चेंज किया था, और मैंने जान करके किया था, क्योंकि 10 मार्कर में मैं 15 पॉइंट्स लिखता था अब, और 15 मार्कर में 25 पॉइंट्स लिखता था, सो दैट वाज माय मिनिमम फॉर जीएस3। तो पहले मैं ऐसे नहीं करता था, पहले मैं सोचता था कि थोड़े एनालिटिकल पॉइंट्स लिखूंगा एंड वो करूंगा, बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं, वो चीज मतलब इसमें क्या होता है कि आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखानी है। इवन इको का क्वेश्चन आया है, तो इकोनॉमिक्स में अपने आप में ही 4-5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल दिस तरह से। यस। तो आपका आंसर जब इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो वो हर चीज हर एस्पेक्ट को टच करना चाहिए, और वो टच हम्म करने के लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सारे सब्जेक्ट उसके ऐसे ही है, इकोनॉमिक्स में भी यही है, एनवायरमेंट में भी यही है, क्योंकि हम्म एनवायरमेंट में पॉल्यूशन एक साइड हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया आपका, इस तरह से डिविजन्स बहुत सारे हैं, तो वो कवर हम्म होना चाहिए। या इवन विद इन पॉल्यूशन भी इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी है, एयर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह से, तो वो हर बार कवर होना चाहिए आंसर में। सो दैट वाज अ मेजर लर्निंग फॉर मी जीएस3 में, इसलिए पहले मेरा स्कोर बहुत मतलब कम रहता था, 82-83 यही आता था, बट दिस टाइम आई इम्प्रूव दैट। और एथिक्स में था इम्प्रूव्ड कि इट टू हाउ इस बार 95 था सर। मच? 95। और एथिक्स में भी मेरा वही था, एथिक्स में टाइम मैनेजमेंट के लिए आई प्रैक्टिस अ लॉट, और एथिक्स का पहले मेरा ये होता था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ इन द पेपर, क्योंकि वो टाइम लिमिट में क्या होता है, फिर आई यूज टू गेट फंबल्ड, मतलब कि कोई हम्म। क्वेश्चन फिर मैं आखिरी के मेरे पास 20 मिनट है और 5 थ्योरी के क्वेश्चन बच गए, और फिर मैं बस लिख रहा हूँ उसको। सो दिस टाइम आई एट होम आई प्रैक्टिस लाइक 20 मिनट्स में मुझे 3 क्वेश्चन लिखने हैं थ्योरी के, एंड आई यूज अच्छा। टू प्रैक्टिस दैट थिंग डेली। तो वो जो डेली मैं करता गया,
तो उससे क्या हुआ कि मेरे दिमाग में अपने आप वो अब सेट हो गया। अब मेरे को कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं, 3 क्वेश्चन, तो मैं उसको 20 मिनट में लिख देता हूँ। तो जब हम्म। वो करने लगा तो 1.5 घंटे में मेरे थ्योरी के क्वेश्चन हो गए आराम से, और 1.5 घंटे में 15 मिनट्स पर केस स्टडी, और 1.5 घंटे में किस तरह से फिर मेरा केस स्टडी। तो इस बार एथिक्स के पेपर में आई हैड लाइक 2-3 मिनट्स लेफ्ट ऑल्सो इन द एंड, क्योंकि वो अरे स्पीड वहां क्या पे जाके बात है, तो, वो भी एथिक्स पेपर में। हाँ वहां पे जाके तो स्पीड थोड़ी तेज हो ही जाती है एंड में। और हम्म। मैंने बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट वो बिल्कुल 3 घंटे के हिसाब से किया हुआ था, तो इस वो वाला फायदा मिला। एंड उसमें मैंने 102 था मेरा लास्ट टाइम, और इस बार 128 है। तो 128? यस दैट्स सर। लाइक एक्सेप्शनली गुड या। हाँ वो काफी इज मतलब, दैट अमंग्स द हाईएस्ट? अभी तो सर मैंने देखे नहीं है मतलब दूसरों का अभी अच्छा। कितना आया है, बट हाँ लास्ट ईयर के हिसाब से भी लास्ट ईयर भी 128 तो कम के ही थे लास्ट ईयर हम्म। के मार्क्स। वंडरफुल। So the key takeaway seems कि for both prelims and mains you've done a lot of practice यस सर। and फॉर that मी। has helped you, है ना? यस प्रीलिम्स में लाइक यू सेड कि डेली 50 क्वेश्चन कर रहा था, सर। है, और मेंस में भी अब एथिक्स के आपने अपने वो 20 मिनट का स्लॉट बना लिया कि 3 करने ही करने हैं। यस सर। तो उससे क्या होता है इंसान की एक जो यू गेट मेंटली ट्यून्ड टू दैट टाइम फ्रेम। यस सर। वो शायद थोड़ी मसल मेमोरी या फिजिकली भी इंसान ट्रेन हो जाता है हाँ उतना ऑटोमेटिकली लिखने भी वो के लिए। 20 मिनट का स्लॉट मुझे पता चलने लग गया था एग्जाम में। बहुत बार ऐसा होता था मुझे क्लॉक देखनी भी नहीं पड़ती थी कि हाँ इट इज 20 मिनट्स। तो वो काफी ट्यून हुई है। बस वही है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए प्रिपरेशन के लिए। Yes, sir. But like till the last attempt or during the last, after the last result, like ये दिमाग में आया कि छोड़ दूं by at हाँ any सर। stage? तो हम्म? मेरा लास्ट मतलब लास्ट did the लास्ट frustration get to that point की? हाँ लास्ट ईयर में मैंने कैट दे दिया था मेंस के बाद, तो थर्ड अटेम्प्ट था लास्ट मेरा। तो थर्ड के बाद मैंने कैट दे दिया था। सो आई गॉट इनटू आईएम्स। आईएम के मेरे इंटरव्यूज क्लियर हो गए थे। Which अहमदाबाद। ones, like A or उसमें B मेरे, also? हाँ अहमदाबाद और लखनऊ था मेरे पास कन्वर्ट। Oh, wonderful. Yeah. Ahmedabad is like amongst the top. The हाँ। top. हाँ तो उसमें फिर वो टफ चॉइस भी थी कि फिर मैंने इधर प्रीलिम्स दिया था, और प्रीलिम्स जब हुआ मेरा ये वाला, तब फिर वो चॉइस लेना था मेरे को कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है एंड ऑल। तो वो लीव करना तो मुश्किल ही था बिकॉज फिर वही, Oh yes. बट वो चांस फिर मैंने लिया कि एक बार और मतलब वो ट्राई कर सकते हैं। सो दैट वाज लाइक ए वेरी बिग बिग मतलब चांस जो मैंने ले लिया था, बट आई थिंक धर्म इट। संकट सा हो गया होगा काफी तगड़ा। हाँ वो बिल्कुल, बिकॉज इन गोइंग बैक इनटू द कॉर्पोरेट आफ्टर सच ए गैप, और Yes. आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आई एम अहमदाबाद इज लाइक, सब कुछ रिवर्स हो जाता है ऑलमोस्ट यहाँ तक का जो गैप हुआ है वो। बट वही था कि Yes. वो छोड़ के, और फिर मैंने सोचा कि भाई एक बार और मैं मेंस पे वो फोकस करता हूँ, एंड फाइनली वो वर्क करी है। If I remember correctly, you started preparing after leaving your Morgan Stanley job नो आई या गेव उसके माई दौरान? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव विद माई जॉब। अच्छा, फर्स्ट वाज ड्यूरिंग दी जॉब, है ना? तो फिर आप एक उसके, अच्छा खासा पैकेज छोड़ के ही आ रहे थे। बस ये है हाँ कि 3-4 साल के बाद इंसान फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट्स हाँ सेटिंग इन परहैप्स। वो एकदम वो। एंड how did you manage the mental this thing, yeah? How did you retain your sanity, frankly? सर क्योंकि इस बहुत वाले बच्चे अटेम्प्ट, भागने से हो जाते हैं, दे आर ड्रिवन टू दैट, द होल प्रोसेस इज लाइक दैट ना। इस वाले अटेम्प्ट में तो मेरे को इंटरव्यू में काफी लोग मिल गए थे लास्ट टाइम जब मैं प्रेप कर रहा था। तो मेरे को इंटरव्यू के समय 3-4 दोस्त मिले, एंड वो सब भी फिर वापस दे रहे थे ये वाला। सो दे वर, 2 ऑफ देम वर सेलेक्टेड एंड 2 वर नॉट सेलेक्टेड। तो हम चार, और फिर मैं पांच, हम पांचों एक साथ थे। तो वो ग्रुप ने इस साल में काफी हेल्प किया था, बिकॉज मेंस के टाइम पे भी रिसोर्सेज मतलब जैसे टॉपर्स की कौन सी कॉपी देखनी है, क्या करना, मतलब किस तरह से हमें पूरा प्रोसेस करना है। तो वो ऑलमोस्ट हम लोगों का सेम ही था, और अभी हम पांचों ही सेलेक्ट हो गए। तो अरे मतलब क्या बात है। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। तो उस तरह से मतलब वो जो पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, एंड वो मेंटली काफी मतलब काफी सपोर्ट रहा उस चीज से मुझे, कि वो वाला बड़ा था सपोर्ट। बाकी मतलब फैमिली का सपोर्ट तो था ही, दे वर ऑलवेज देयर, माय पेरेंट्स, और मेरे एल्डर ब्रदर भी है तो वो बैंगलोर में थे। बट उनका वो भी काफी एक्साइटेड थे कि नहीं नहीं एक बार और ट्राई कर सकते हो, तो फिर उस वजह से वो ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम तो काफी सही था। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव टू टेक सच डिसीजंस ना कि आई एम अहमदाबाद जाऊं नहीं हाँ जाऊं, और है, दैट वाज लाइक अच्छे वो। खासे लाखों की प्राइवेट सेक्टर जॉब छोड़ूं नहीं छोड़ूं, यू नीड दैट फैमिली सपोर्ट सिस्टम आल्सो। यस वो वाली चीज। डिड यू हैव लाइक moments of self doubt कि whether I am cut out for this or not? सर मतलब वो वाला तो नहीं था मेरा, कि मतलब मेरा ये था कि वुड आई बी एबल टू फिगर दिस आउट और नॉट। मतलब मुझे हमेशा ये लगता था कि इसमें कुछ तो तरीका है
because I used to see my batchmates, मतलब IIT कानपुर के, so I am giving from 2022, और तब से हर साल IIT कानपुर से तो लोग निकलते ही है, तो तब से मैं देख रहा था, तो मैं वही सोचता था कि नहीं, इनसे तो मैं मतलब इनको तो मैंने देखा है कॉलेज में, ये लोग कर रहे हैं, तो मैं कर तो सकता हूँ, देयर इज ए वे। बट वो हमेशा एक वो फोमो एक तो मैं घर पे था, तो मुझे वो लगता था कि पता नहीं कहीं वहां पे ना दिल्ली में, दिल्ली जाने का। हाँ दिल्ली में पता नहीं कुछ ऐसा है, कोई ग्रुप हो जहाँ पे पता हो लोगों को क्या करना है, तो हाँ, वो वाला फोमो रहता था। और दूसरा हमेशा मुझे वही मेंस वाले में मुझे वो लगता था कि पता नहीं इसका कुछ तरीका तो होगा, बट शायद मैं मतलब पढ़ तो रहा हूँ मैं बैठ के, बट वो तरीका, जैसे प्रीलिम्स का भी एक तरीका है, अगर आप मतलब वो क्रैक नहीं होता है तो फिर नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनका वो दिक्कत होती है, बट अगर and वो what I तरीका, sense कि prelims का तरीका you had figured out at a reasonably early stage of your preparation and you were satisfied कि हाँ this thing हाँ works, वो है है ना? मेंस मेंस। में आपको वो सेल्फ डाउट रहा है। हाँ मेंस में क्या है कि मेरे को अपने इस अटेम्प्ट में, मेरा मैंने ये अटेम्प्ट दिया भी बेसिकली इसलिए था, मैं अहमदाबाद लीव करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन भी यही था, क्योंकि जो तरीका मुझे पता था मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करता था। मुझे पता था कि टॉपर्स कॉपी, मैंने पूछा भी था अपने सीनियर से, उससे पहले भी पूछा था, उन्होंने मुझे कहा था हम्म, कि टॉपर्स कॉपीज में से आपको एक तरीका पता चलता है। तो सही बात है। आई यूज टू जस्ट रीड द टॉपर्स कॉपी बैठ के, कि हाँ ठीक है देख लिया, मतलब ये तो ऐसा ही लिखते, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि नॉर्मली लिख रहे हैं, मतलब पॉइंट्स लिख रहे हैं, बट इस बार आई एनालाइज देम वेरी डीपली, मतलब आई वेंट इनटू एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर के, गुड। मतलब ये किस तरह से कर रहे हैं, और मैं सेम आंसर लिखता था जो उन्होंने लिखे हुए हैं, वही सेम, मतलब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का सेम आंसर मैं टाइम में लिखता था। तब मुझे समझ में हम्म, आया कि टाइम कंस्ट्रेंट्स में ये कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं चीजों, यस। सो दैट वर्क। वन थिंग परहैप्स यू मे हैव नोटिस्ड इज कि एक सर्टन ना क्लैरिटी ऑफ हाँ कम्युनिकेशन झलकती यस है ना? काफी सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन होता है एंड वेरी पॉइंटेडली स्टिकिंग टू व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग रादर देन डाइग्रेसिंग हियर एंड देयर। यस वो, हाँ वही वो जैसे मैंने सुना था कि मतलब वो तो पता होता है कि मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बट उसका रियल मीनिंग क्या है टाइम बाउंडेड मैनर में, दैट इज वेरी डिफरेंट स्किल। वो एक करेक्ट। अपने आप में एक सब्जेक्ट पढ़ने जैसी बात है कि एक तो आपने थ्योरी की बुक पढ़ी है और एक वो आंसर राइटिंग करना अपने आप में एक काम है, तो सही बात है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस आंसर राइटिंग स्टाइल, सोशियोलॉजी में लाइक हाउ डिड यू गो अबाउट इट? सर सोशियोलॉजी में खैर मेरा वैसा हुआ नहीं था इम्प्रूवमेंट, बट आई ट्राइड अ लॉट फॉर इट, मतलब उसमें भी मैंने काफी एफर्ट तो किया था। आई यूज टू हम्म, राइट द टेस्ट, आई डिड डेली आंसर राइटिंग ऑल्सो, हम्म, और बट उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, उसमें मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि मैं अगर ऑफलाइन होता ना, या जैसे आपकी गाइडेंस है, मतलब वो हम्म, जो गाइडेंस है ना, वो मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि मतलब मुझे अभी भी लगता है आई कैन स्कोर वेल इन सोशियोलॉजी, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा स्कोर कभी हम्म, नहीं आया उतना ज्यादा, बट आई फील के मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की। बट वो जो हम्म, वही है उसका वो जो जीएस वाला ही जो सेम था कि मतलब वो क्रैक नहीं हो रहा था मेरे से, तो आई फील के हम्म, सोशियो में अभी भी मेरे पास वो वाला गैप है कि कोई अगर वो मेरे आंसर्स देख के मुझे बताए कि, क्योंकि जो हम कर रहे थे हम लोग पीयर ग्रुप में थे, तो उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट में, अच्छा, मतलब उनके अलग ऑप्शनल थे। नहीं उनके सेम ही थे, सोशियो ही था, बट वो हम्म, एक ब्रॉड वे में तो बता सकते हैं, बट सोशियो में फिर हम्म, वो होता है कि सब्जेक्ट मैटर डेप्थ भी चाहिए होती है बताने के लिए, तो हम्म, वो मुझे लगता है कि उसमें कोई टीचर का वो ज्यादा जरूरी इनपुट है, या कोई ऐसे मेंटर टाइप में, तो हम्म, वो वाला मेरा थोड़ा वो था। बट उसमें मैंने वही ट्राई किया था, अगेन प्रोसेस तो सेम ही थी, पीवाईक्यूज पे काफी अलाइनमेंट किया मैंने, नोट्स भी हम्म। अपने काफी इंप्रूव करे थे, एंड टॉपर्स के आंसर भी देखे थे, बट वही था कि थोड़ा सा मतलब आई फेल्ट के थोड़ा और हो There सकता। has been a certain improvement in your social marks also, no? Not a drastic one, but हाँ 15 मार्क्स आई इम्प्रूव 15 15 मार्क्स। marks improved है। हम्म, ठीक है। And you think this having the right group matters a lot in the preparation journey, like the right kind of people you are associating with in terms of friends या colleagues? यस सर, ये पर्टिकुलरली हाँ, मतलब अगर जैसे मुझे इंटरव्यू के टाइम पे मिले थे वो सब लोग, जो मेरा ग्रुप बना मेजरली प्रेप का, तो आई फेल्ट के वो एक डिसेंट लेवल पे अगर सब लोग हैं एक साथ, तो फिर वो पुश Correct. भी काफी ज्यादा मिलता है, पर्टिकुलरली वो मेंस के जो 70 डेज है। वरना कभी कभार Yes. क्या ये होता है कि अरे आज आंसर नहीं लिखूंगा, आज टेस्ट नहीं लिखूंगा, कल लिख दूंगा, बट वो चार हम्म, लोग हैं तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर लेता है, तो उसमें ये होता है कि ठीक है, यू रेजिस्ट फॉर 10-15 मिनट्स, बट अगेन यू सेट टू द टेबल, एंड वो 3 घंटे का टेस्ट हो जाता है, तो वो ग्रुप में पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, बट सही अकेले बात में है। माइंड काफी ज्यादा रेजिस्ट करता है उन सब चीजों को। And क्या है ना, frankly, the quality of inputs you will receive also will यस be at a certain basic level at the यस very least, यस है ना? अदरवाइज बहुत गैप्स होते हैं लोगों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, हाँ कॉम्प्रिहेंशन में, yes। which can be problematic. अब हाउ डिड यू
zero down on a limited number of what should I say, resources, because there are too many now for every subject and हाँ everything. We are पर drowning in information. उस वाले में तो आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने मतलब जैसे एग्जाम शुरू करने से पहले भी मैंने काफी रिसर्च करी थी, लाइक 2-3 मंथ्स तक Hmm. मैंने यही काम किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, कि Hmm. हाउ टू प्रिपेयर। तो उसमें मेरे जो कॉलेज के टॉपर्स थे, मैं उनसे Hmm. भी सबसे मिला था। तो लकीली मतलब गौरव अग्रवाल सर जो थे वो उस समय उनसे मिला था, मैं चांस मिला था। तो Hmm. वो भी थे इस तरह से। जो भी मतलब 3-4 आईएएस ऑफिसर्स थे, प्रत्युष पांडे अगर आपको पता हो, रैंक 19 थे वो, तो Hmm. उनसे मैं मिला था। वो भी आईआईटी कानपुर के ही थे। तो Hmm. उन लोगों ने मतलब वो चीज़ तो मुझे पहले ही बता दी थी कि इट्स नॉट ए गेम ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप कोई Hmm. मतलब जो सबसे कॉमन रिसोर्स है वो लेके चलो, क्योंकि सही बात उससे है। बहुत लोगों की बहुत चीज़ें सही होगी, और आप अगर वो नहीं पढ़ रहे हो तो आपका मिस हो जाएगा। तो Hmm. गेम वहां पे तो है नहीं। गेम है मतलब रिसोर्सेज के आगे, मतलब आप उस रिसोर्स को कितना यूटिलाइज करते हो वो गेम है। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पे फिर मैं बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे मतलब बहुत ऐसे डिविएटिंग या कोई नया सोर्स ढूंढ के नहीं लाना है। आई हैव टू स्टिक Hmm. टू वेरी बेसिक्स, जो भी मतलब जो भी स्टैंडर्ड मार्केट सोर्सेज चल रहे हैं सब सब्जेक्ट के। तो फिर मैं उसी Hmm. पे था, बट वही था जो मेरे लिए जो चीज़ हमेशा काम करती थी, वो था कि नंबर ऑफ वही क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फिर Hmm. मैं जो एडिशनल नॉलेज मुझे चाहिए भी होती थी किसी सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री वगैरह काफी ब्रॉड होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट है उसमें। बट मैंने तो मतलब स्पेक्ट्रम हो गई जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मैं तो उस पे स्टिक किया हमेशा। उसके And nothing बियॉन्ड, else. हाँ उसके Nothing beyond बियॉन्ड, that. Huh? हाँ उसके बियॉन्ड कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने, बट वही नहीं था। तो मान लीजिए, इफ आई मे इंटरजेक्ट, मान लीजिए कोई सवाल दिखा, आपने कभी भी टेस्ट दे रहे हो, कोई कहीं भी कर रहे हो या पीवाईक्यू उठा रहे हो, विच यू फील the knowledge required for it is not there in Spectrum. So won't that induce a FOMO and then you go scurrying for, that's what typically happens. है ना, लगता है यार इसका तो इसमें जवाब नहीं है, या लक्ष्मीकांत में नहीं है पॉलिटी का, तो अब मेरे को और पढ़ने की आवश्यकता है। तो फिर इंसान इधर उधर भटकने लगता है, एंड देन यू एंड अप ड्राउनिंग इन दैट सी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रीलिम्स में तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मतलब मैं कुछ भी पढ़ के चले जाऊँ। मैं अभी जैसे अगर मान लो मुझे फिफ्थ अटेम्प्ट भी देना है, तो आई कैन ओनली डू 35 क्वेश्चंस बाय नॉलेज। मतलब हम्म। ये मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पता था कि मतलब तब मुझे लगता था आई कैन डू ओनली 25 बाय नॉलेज। तो बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, वो क्वेश्चन जैसे आते हैं इट्स नॉट पॉसिबल। एंड कट ऑफ भी उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 120 कट ऑफ है। इट्स 89 90s में ही होती है कट ऑफ। करेक्ट। 90s में जाने के लिए अगर आप 30 भी ये सही कर रहे हो तो 60 मार्क्स हो जाते हैं। और उसके बाद मतलब उतने क्वेश्चंस तो बेसिक मतलब वो वाले जो प्रीलिम्स की जो टैक्टिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो उतने मिलते ही हैं आपको। नॉलेज का क्या है, ये जैसे मॉक की भी नॉलेज वैसे हेल्प हो जाती है कि कभी कभार जैसे इस बार वो एक हिस्ट्री में एक कोई वो उनका आया था लॉयर का क्वेश्चन आया था कि उनके लॉयर कौन थे या ऐसा। आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट। प्रीलिम्स में। हाँ प्रीलिम्स में। तो वो अच्छा। ब्रॉडली मतलब वो ऐसे स्पेक्ट्रम में नहीं था वो, बट वो मैंने कभी मॉक टेस्ट में कहीं देखा था कि हाँ ये लोग इस चीज से एसोसिएटेड है, ये इससे तो वो करते करते फिर मैंने एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया था हिस्ट्री में। तो जब इतने स्टैटिक क्वेश्चन, इतने स्टैटिक हिस्ट्री तो काफी स्टैटिक सा हो गया, तो उसमें भी ये चीज चल जाती है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक ब्रॉड नॉलेज बेस डेवलप हो जाता है उसके अराउंड। बट उसमें मेन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका जो कोर जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ये सब ब्रॉड। वरना क्या होता है, अगर जैसे 2-3 सोर्सेज में मॉडर्न हिस्ट्री के ही पढ़ने लग जाऊंगा तो कुछ भी उस लेवल पे याद नहीं होगा मुझे, कि जहाँ पे मैं एकदम वैसा आ जाऊं कि सही नहीं बात है। ये मुझे याद है। और ये समझने की एक इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी बड़ी आवश्यक है इस प्रिपरेशन में ना। हाँ वो मतलब वही ऑड्स पे खेलना, मतलब कि आप मतलब कुछ भी एग्जैक्टली। करके सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, मतलब वो समझना ही एग्जैक्टली। आई थिंक प्रीलिम्स का गेम। यस। एंड सो प्रतीक बेटा, इफ यू हैव टू pointedly tell a new aspirant, like what is that, that distinguishes between success and failure in this exam? You've tasted both, right? यस। Very good success, like with a very respectable good rank, and multiple failures also. So what is that key differentiating factor? मतलब उसमें जैसे 3 स्टेप्स में मैं बताऊंगा। फर्स्ट ये होगा कि हमेशा एक्शन पे फोकस करना है, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। डे टू Hmm. डे एक्शन इज वेरी मच नेसेसरी। अगर आप मतलब क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाती है अक्रॉस द अटेम्प्ट। जैसे फोर्थ अटेम्प्ट में आते आते मुझे भी बहुत वो होता था कि क्या होगा अब, वो लोग तो ये है वो है, वो सबका कोई मतलब नहीं है। यू सॉल्व योर क्वेश्चंस, उसके बाद रात में बैठ के 5 मिनट भले ही सोचना है तो सोच लो, बट डोंट डू के सुबह से यही कर रहे हैं कि क्या होगा Hmm. एग्जाम। तो फर्स्ट तो वही है। सेकंड इज देर इज ए वे टू प्रिपेयर। इट्स नॉट लाइक के वो जो बोलते हैं एवरीथिंग इज अंडर द सन, वो है मतलब वो करिकुलम में होगा सब कुछ, बट आप लोग जो लोग कितना प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं।
कि हम्म, मतलब मेंस है तो लोग कैसे लिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब 15 मार्कर में आप पूरी दुनिया का सब कुछ लिख सकते हो। इट इज जस्ट 3 पेजेस, इट इज जस्ट सही 10 बात है। मिनट्स। टाइम भी एक लिमिट है और पेजेस भी एक लिमिट है। उसमें हम्म, प्रैक्टिकली आपको दूसरों से अच्छा करना है। और तीसरी चीज वही है कि मतलब जैसे वो मेरी जो फिलोसफी वो तो ये वाली होती है हमेशा कि प्रैक्टिस मोर देन व्हाट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ठीक है, बुक्स पढ़ना भी जरूरी होता है याद करने के लिए, बट करेक्ट। बाद में तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं पहले टेस्ट लगा लेता था फिर बुक पढ़ता था कि, हाँ, कि बट हाँ। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना, कि प्रैक्टिस खूब करना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड टू Yes, दैट। मेरा तो ये तीनों स्टेप्स ही रहते एंड टेल मी वेरी फ्रैंकली, प्रतीक, हैं। Yes, you have a good academic background. yeah. You were working in a very comfortable position, like in terms of a very attractive package. What is the logic of coming into Sarkari Naukri? Quitting a higher paying private sector job, Yeah. right? Don't give me the mock interview kind of an answer. A very forthright response to that. सर उसमें वैसा था कि शुरू में तो मेरे दिमाग में था नहीं, बिकॉज जब मैं कॉलेज से भी पास आउट हुआ तब तक भी मेरा वही था कि मैं वहीं जाके मतलब जैसे मॉर्गन स्टैनली में मैं आ गया था तो फाइनेंस में ही जाना था मुझे, तो आई वेंट इनटू दैट और वहां पे मैंने देख लिया था। बट वो मुझे Hmm. थोड़ा सा ऐसे लिमिटेड इन स्कोप लगा था, बिकॉज इट इज लाइक वो मतलब जो टू वर्क इन दोज एबिलिटी मतलब जो जिस सेक्टर में काम करते हैं वो मुझे ऐसा लग रहा था काफी लिमिटेड सा है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, इन टर्म्स ऑफ वर्क। और इधर में क्या हुआ कि मेरे जो कॉलेज के सीनियर्स थे फिर मैं उनसे कांटेक्ट में आया था, जो Hmm. आईएएस ऑफिसर्स थे, या जैसे गौरव अग्रवाल सर क्या उस समय मेरे डिस्ट्रिक्ट के डीएम थे, तो अच्छा। मैं उनसे मिलने चला गया था। तो Hmm. मैं जब मिला फिर उन्होंने मतलब मुझे काफी प्रैक्टिकली बताया था कि क्या होता है, मतलब आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हो सर्विस Correct. में आने के बाद, देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। बट वो और दूसरा वो था कि वो खुद भी सिंगापुर में ही थे यहाँ पे आने से पहले, हाँ। तो वो वो भी सेम प्रोफाइल में थे मेरी जैसी प्रोफाइल में, तब उन्होंने मेरे को काफी बताया था कि ये हो सकता है, इतने स्कोप पे हम काम कर सकते हैं। तो वो उस वाली चीज को वो भी समझ गए थे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उनसे कि, तो वो बोल रहे थे मेरा भी आने का ऐसा ही सेम रीजन यही हो रहा था वहां पे कि काफी लिमिटेड हो जाता है और इधर ब्रॉड स्कोप है। और फिर जो Hmm. दूसरी सर्विसेज के थे उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था, आईपीएस वगैरह जो जिनसे मेरा वो मेरे कॉलेज के ही सीनियर्स थे, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि नहीं काफी इवन आईपीएस में जैसे साइबर सिक्योरिटी ये सब डोमेन्स भी काफी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग ही है बस, Hmm. बट बैकग्राउंड में काफी सारे लोग हैं, काफी सारी ब्रांचेस है। और तो वो फिर मेरा मेजर रीजन था कि मतलब आई कैन ट्राई इट आउट कि मैं इसमें एक बार You देख wanted a लेता हूँ। broader canvas, हाँ, ब्रॉडर basically, कैनवस टू। and यस। to have an impact, and you know. यस। But frankly, don't you think your what should I say, capabilities are less rewarded or less recognized in government compared to the private sector? I mean, they reward you very handsomely, very visibly. Hmm? या सर उसमें मतलब हाँ मतलब वहाँ पे एक अलग तरह की विजिबिलिटी है, यहाँ पे आई फील एक अलग मतलब कंपेरेबल, डायरेक्ट मॉनेटरी कंपेंसेशन में तो कंपेरेबल नहीं होता है। बट Hmm. मतलब दिस इज व्हाट आई पर्सनली फेल्ट कि एक पॉइंट के बियॉन्ड फिर मनी मतलब उतना भी ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज नहीं होती, मतलब एक पॉइंट तक तो चाहिए ही होता है पैसा, बट उसके Hmm. बियॉन्ड फिर वो मतलब एक वन ऑफ द मेनी थिंग्स हो जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब इट्स लाइक सही बात है। किसी के 2 लाख सैलरी है, किसी के 2.5 लाख है, तो बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस कि मतलब आप ठीक है, मतलब इट्स लाइक तो फिर मुझे वही लग रहा था कि हाउ मच डज इट मैटर, तो फिर And overall, na, government does take very, it makes you very comfortable in high yes, positions, na? yes, Even materially, like हाँ, आपके, you are not like compromising in terms of lifestyle per se. yes. हाँ, definitely. ठीक है। एंड थोड़ा सा प्रतीक ये बताओ कि व्हाट वाज द लाइक रोल ऑफ योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इन योर प्रिपरेशन। जस्ट हाईलाइट दैट बिकॉज आई एम श्योर जितना आपने मेहनत की है कहीं ना कहीं उनका भी योगदान रहा है। हम्म। नहीं, तो वही था मेरे केस में, तो ये था कि दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन वॉट एवर डिसीजन आई टुक, मतलब मैं डिसीजन थोड़ा कंसेंसस से ही होता था, बट दे वर ऑलवेज, जैसे एक बार मैंने वो डिसीजन ले लिया तो कभी कभार खुद पे डाउट तो होता है कि अरे मैंने ये ठीक किया नहीं, बट दे वर ऑलवेज देयर, लाइक मेरे ब्रदर बेंगलोर में ही थे, मेरे फादर पेरेंट्स तो यहीं पे घर पे साथ में ही थे, तो उनका तो आपके ब्रदर प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हाँ ही हैं? इज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम्म। वो बेंगलोर में ही थे, तो उनका भी वही था, वो मतलब ही वॉज ऑलवेज रीअश्योरिंग, उनको आइडिया भी था एग्जाम का कि मतलब क्या रहता है अनसर्टेनिटी एंड ऑल, तो हम्म।
उसमें भी वो वैसे ही बताते थे कि नहीं यू कैन डू इट, और मतलब काफी उनका उस तरह मतलब ये था कि मतलब वो ही उन्होंने ही वो मेरे अंदर वो इनकलकेट किया कि देयर इज अ प्रोसेस, मतलब यू फॉलो द प्रोसेस, मतलब यू डोंट थिंक हम्म, अबाउट सो मेनी रैंडम इवेंट्स, क्योंकि इसमें क्या बहुत जल्दी वो होता है कि आप एक बार अगर पीछे नंबर देखने लगे, जैसे अभी मैं अगर ये सोचूंगे आई गॉट 196, बट पीछे से तो इतना मुश्किल होता है एंड वो होता है, तो फिर वो हमेशा बहुत मुश्किल लगता है, बट यू जस्ट कीप हम्म। डूइंग योर वर्क, और फिर वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज लाइक ठीक है, वो वर्क का एक रिजल्ट है हार्ड वर्क का। So these guys like provided you with the right mental यस framework and राइट। emotional support, है ना? कभी honestly a personal question like रोना छूटा during the course of the preparation, कि आंसू लास्ट निकल गए हो ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, एंगर, व्हाटएवर इमोशन? लास्ट रिजल्ट के समय मेरा थोड़ा हुआ था, लास्ट रिजल्ट जब मेरा वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मतलब आई फेल्ट के मतलब मेहनत तो पूरी करते ही है, बट बिल्कुल भी मेरे मार्क्स इंप्रूव ही नहीं होते, तो आई वाज लाइक कि मतलब इतना गलत भी कैसे हो सकता हूँ मैं मतलब आई एम पुटिंग इन 1 ईयर कंप्लीट ईयर, और मैं बिल्कुल ही इंप्रूव नहीं किया, या तो कम भी हो जाते तो समझ में आता कि जो मैंने किया वो नहीं चला, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट स्कोर्स मेंस में। कोई फर्क ही नहीं पड़ा जो भी किया है। हाँ मतलब इट फेल लाइक कि 1 साल ऐसे ही चला गया बस, आई आई डिड नथिंग, तो वो वाला था, बट बाकी तो मतलब आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब आई हैड पीपल, आई हैड फ्रेंड्स आल्सो जो दे रहे थे, गुड। तो बाकी तो मैं उनसे बात कर लेता था, जैसे ही मुझे थोड़ा ज्यादा ऐसे मेंस के टाइम पे बहुत बार होता है कि बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन हो जाती है मेंस से पहले, तो मैं थोड़ा बात कर लेता था दोस्तों से कि क्या चल रहा है। सही है, बिकॉज ना ये डिस्पोंडेंसी की फीलिंग आना बड़ा स्वाभाविक है, यस बट द की इज टू गेट आउट ऑफ इट यस in a reasonable time frame, rather than keep valuing in self pity हाँ or something. Hmm. So if you could do that, very well, yeah. And great, yeah, all is well that ends well. Do you intend to give the next attempt by any chance? सर, वही अभी मैं मार्कशीट का वेट कर रहा था, अब आज आई है, बट आई फील कि सोशियोलॉजी में भी मुझे करना तो है एक बार, मतलब आई वांट टू लाइक इम्प्रूव इट, Hmm. और स्कोप मुझे दिख रहा है 253 पे, तो स्कोप ऑलवेज है ही अभी, मतलब 25-30 नंबर का तो आराम से स्कोप है, तो आई फील। आपने भरा है? हाँ भर तो मैंने दिया था, भर तो मैंने इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू से पहले मतलब उसके बाद मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू से पहले भर दिया था मैंने, तो मैं वही सोच रहा Hmm. हूँ कि शायद मैं इस बार दे दूंगा एक, क्योंकि अब तो एक बार ही दे सकते हैं। Yes, so you need to be very sure कि यस कब देना है ना? तो ठीक है. If you need any inputs for that, let me know, huh? For your यस सर। sociology aspects also. And दिल्ली आने का कोई plan? सर Anytime? दिल्ली का अभी तो मैं शायद 19th के बाद आऊंगा वहाँ पे। अच्छा. So do let me know. यस सर I'll be श्योर। very happy to meet you if you have the time, है यस ना? सर श्योर। And all the best, बेटे. थैंक It यू was सर। wonderful talking to you. And थैंक यू सो मच। आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बधाई. And I really hope you stay grounded, है ना? And you are broadly a very grounded person, but one needs to stay grounded because the celebratory atmosphere can sometimes get to your head, है ना? And ये जो आपका काम डिमीनर है इसको बनाए रखो बेटे, है ना? And wish you all the best, बेटे. थैंक यू सो मच। थैंक यू।